नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश में बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं औरंगाबाद में और जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्टर के माध्यम से और यहां पे भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग जो है आज पूजा को न्याय दिलवाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। 9 तारीख की ये घटना है, अभी तक जो है आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। प्रशासन के लोग जो है असक्षम है आरोपी को गिरफ्तार करने में। तो भीम आर्मी के जो लोग हैं आज सड़कों पे उतरे हैं, प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि पूजा के आरोपियों को, पूजा के हत्यारे को न्याय दिया जाए। इसको लेकर के जो है आज भीम आर्मी सड़कों पे उतरी है। बिहार के भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी भी आए हैं, हम उनसे बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, ये है जिला समाहरणालय औरंगाबाद और उसके जस्ट नीचे आप देखिए भीम आर्मी के लोग डट गए हैं मैदान में। पूजा कुमारी के हत्यारे को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, फांसी की सजा दी जाए। इसको लेकर के जो है भीम आर्मी मैदान में उतरी है, मांग कर रही है। आइए इन लोगों से बातचीत करवाते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। औरंगाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। औरंगाबाद एसपी हाय 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 हाय। पूजा कुमारी के हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं, क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बलात्कारियों को फांसी दो। भीम आर्मी का झंडा और बंद कराना हो यार उसको। भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। आज औरंगाबाद जिला प्रशासन से हम याचना करने नहीं आए हैं, हम रण का इनको निमंत्रण देने आए हैं। रण का निमंत्रण देने आए हैं कि औरंगाबाद जिला के डीएम साहब और एसपी साहब कान खोल करके सुन लीजिए। आज भीम आर्मी के इस जिला मुख्यालय घेराव के माध्यम से मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं कि पूजा कुमारी के जो हत्यारे हैं वो अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं 7 दिन के अंदर, तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो लोग हैं उनका झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। और हम सब लोग औरंगाबाद के बहुजन समाज के लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन अगर जिले में संविधान को लागू करवाने में नाकाम होती है तो हम सब लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, संविधान को मानते हैं और संवैधानिक दायरे में रह करके न्याय की मांग करते हैं। तो जिले के एसपी साहब और डीएम साहब कान खोल करके सुन लीजिए, अगर जो आरोपी हैं 1 सप्ताह के भीतर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो जिले में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, कोई अराजकता होता है, औरंगाबाद के जिला माली थाना अंतर्गत खंबा गांव में अगर माहौल खराब होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस जिले के एसपी साहब और डीएम साहब होंगे। हमारी मांगे हैं औरंगाबाद जिला प्रशासन के माध्यम से कि जो पूजा कुमारी के हत्यारे हैं, जिन लोगों ने घर में घुस करके पूजा के साथ बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटना को, जो एक नाबालिग बेटी थी उसके साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और जो पीड़ित परिवार हैं उनको डराने का, धमकाने का, थाना के द्वारा, दबंगों के द्वारा, जातिवादी गुंडों के द्वारा पैसा का लालच दे करके केस मैनेज करने का जो दबाव बनाया जा रहा है, इस पीड़ित परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और जिले के डीएम साहब आज सक्षम प्राधिकार हैं कि जिस प्रकार से घटनाएं औरंगाबाद में एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रति बढ़ा है, उससे हमारी मांग है कि औरंगाबाद जिले के डीएम साहब जितने भी थाने आपके थाना जिले के अंतर्गत है
हर थाना क्षेत्र में 10-10 सक्षम अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों को शस्त्र का लाइसेंस देने का आप काम करें, ताकि हमारे समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय, हमारे बेटियों, हमारी बहनों, हमारी महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार और इस प्रकार बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, अगर हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पे कोई अपराधी, कोई जातिवादी, कोई सामंती प्रयास करे कि हमको ठेस पहुंचा दे, तो हम लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और अगर वो एक थप्पड़ मारे हमारी बहनों का बलात्कार करने आए तो हम उस हथियार का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा और सुरक्षा खुद कर सके। तो जिले के एसपी साहब हर थाना अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो सक्षम लोग हैं सबको हर थाना के अंतर्गत 10-10 लोगों को शस्त्र का लाइसेंस दीजिए। और इस परिवार का जो भी सामाजिक सुरक्षा के नाम पे जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उन तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। और पूजा कुमारी के जो हत्यारे हैं 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार हो जाने चाहिए, नहीं तो औरंगाबाद जिले में भीम आर्मी संवैधानिक तरीके से अपना झंडा और डंडा मजबूत रखते हुए यहाँ पे अगर 1 सप्ताह में गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहाँ पे कोई भी अराजकता फैलती है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के डीएम साहब होंगे और एसपी साहब होंगे। क्या हुआ, उसको सुसाइड बतलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको भी इतना पता है, हम लोग जिस समाज के लोग हैं, हम लोग इतनी गरीबी सहते हैं, भूखे पेट एक समय रह लेते हैं। हमारे समाज के करोड़ों लोग इस देश के अंदर आज भी भूखमरी से मरने को मजबूर हैं, लेकिन हम लोग इतने भी जाहिल और इतने भी गैर ईमान नहीं है कि हम लोग 15 साल की बच्ची के अंदर सुसाइड का मामला आ सकता है, ऑनर किलिंग का मामला आ सकता है। ये कहीं से भी ये पुलिस का घुमाव देने वाला मोड़ है और इसमें हम कहीं भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। अगर पुलिस इस प्रकार का प्रयास कर रही है कि इसको आत्महत्या करार दे दिया जाए तो हम सीधे तौर पे कहते हैं कि जो जातिवादी माली का थाना अध्यक्ष है उसको अगर आप पैसे के सहारे और तमाम अपराधियों के संरक्षण के माध्यम से और राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अगर इस मामले को नया मोड़ देने का प्रयास करेंगे तो हम बता देते हैं कि औरंगाबाद जिला में अगर पूजा कुमारी को न्याय नहीं मिला, जो अपराधी हैं उनको पकड़ करके जेल नहीं भेजा गया, तो मैं आपको कह देता हूं कि बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है। हम लोग बाहुबल में हैं, हमारा मनोबल भी कमजोर नहीं है। हम लोग हर तरह से सक्षम है, अभी संविधान को मान रहे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान मानने वाले के भी वंशज हैं। तो याद रखना चाहिए जिले के दबंगों को, जातिवादियों को, कि हम उधम सिंह के भी वंशज हैं, बाबा चौहरमल के भी वंशज हैं। और भीमा कोरेगांव का इतिहास जातिवादियों को याद कर लेना चाहिए कि जब 500 महार सैनिकों ने, इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों ने जब 28,000 पेशवाओं को धूल चटाया था, तो आज तो हम 85% बहुजन समाज के लोग एकजुट हो गए हैं, अपने हक अधिकार को जान गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। हम हर तरीके से शासन और प्रशासन और जातिवादियों से निपटने के लिए तैयार हैं। एक सप्ताह हो गया है देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, अब सबके माध्यम से देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था, ऐसे लोगों के लिए हुआ था कि हमारे समाज में दलाल पैदा नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि गांधी जी के मौत को, उनके मरने से बचाने के लिए बाबा साहब ने पूना पैक्ट का समझौता कर लिया और जो राजनीतिक आरक्षण हमको मिला, उससे आज़ादी के बाद से आज जितने भी हजारों सांसद और विधायक बन करके तैयार हुए, वो कोई समाज के हित में कभी खड़े नहीं होते हैं। वो सारे के सारे लोग पार्टियों के गुलाम होते हैं, नेताओं के गुलाम होते हैं, मनुवादियों के गुलाम होते हैं, जातिवादियों के गुलाम होते हैं। आपने सही कहा कि बिहार में 6 दलितों के सांसद हैं, 38 विधायक हैं, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगा कि औरंगाबाद के माली में खंबा गांव में पूजा कुमारी की हत्या कर दी गई बलात्कार करके। किसी ने विधानसभा में एक बार भी सवाल नहीं उठाया। कोई अपने नेता का गुणगान कर रहा है, कोई अपनी पार्टी का गुणगान कर रहा है, कोई अपनी जाति का गुणगान कर रहा है। तो मुझे इन सब से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आपको आज चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से अपने बहुजन समाज के बीच बता देना चाहता हूं कि उन विधायकों और सांसदों के सहारे ये बहुजन समाज अब नहीं है।
भीम आर्मी समाज का सबसे बड़ा मजबूत सुरक्षा कवच है। और आज बहुजन समाज आज भीम आर्मी के माध्यम से न्याय छीनने के लिए पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में आज भीम आर्मी के माध्यम से बहुजन समाज हर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय, हत्या, बलात्कार की घटनाओं पे न्याय छीनने के लिए भीम आर्मी के साथ खड़ा है। हम लोग कुन दलाल सांसदों और विधायकों के भरोसे नहीं है। भीम आर्मी इतनी मजबूत है, आप सब ने देखा है कि बिहार का कोई ऐसा मामला नहीं है जहां पे भीम आर्मी ने पीठ दिखाया हो। अपने समाज को न्याय दिलाने तक भीम आर्मी लड़ाई लड़ती रहेगी। देखिए हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हैं। हमने सीधे तौर पे कह दिया कि बिहार सरकार में 6 मंत्री भी हैं दलित समाज से, बिहार सरकार में 6 सांसद भी हैं दलित सरकार से, और बिहार में 38 विधायक भी हैं दलित समाज से। कोई भाजपा से है, कोई लोजपा से है, कोई राजद से है, कोई मांझी जी की पार्टी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई माले से है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों ने इस मामले को लेकर के विधानसभा में हंगामा किया, कितने लोगों ने विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर के विधानसभा ठप करवाने का काम किया। जब ये लोग नहीं कर सकते तो इनका नाम लेना बेकार है। पुलिस प्रशासन अभी 1 सप्ताह हो गया, पुलिस प्रशासन अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या पुलिस प्रशासन भी चित्तौड़गढ़ किला से डरती है कि अभी तक? देखिए ये सब फर्जी मनगढ़ंत बातें जो चित्तौड़गढ़ वगैरह समझा रहे हैं, अभी तक गिरफ्तार क्यों? ये फर्जी चित्तौड़गढ़ और मनगढ़ंत बातें नहीं है, करनी चाहिए आप लोगों को। मैं आप सबको कह देना चाहता हूं कि औरंगाबाद बहुजनों का गढ़ है, और नहीं जिनको भ्रम है तो एक दिन औरंगाबाद के गांधी मैदान में आप चित्तौड़गढ़ वालों की सभा करा लीजिए और हम भीम आर्मी वाले बहुजनों के गढ़ की सभा करवा लेते हैं, औकात पता चल जाएगा। हत्या बता दिया गया, क्या इसमें देखिए देखिए बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार जी जब ऊपर से इशारा करते हैं तो घटना हत्या हो जाता है। इशारा करते हैं जहां उनको राजनीतिक लाभ दिखता है वहां बलात्कार हो जाता है, और जहां उनको नुकसान दिखता है वहां जनसंहार हो जाता है। तो हमको बिहार सरकार, नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन के लोगों पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। अगर औरंगाबाद जिले के एसपी साहब और डीएम साहब ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सही में वो कानून व्यवस्था को, नीतीश कुमार जी को जीरो टॉलरेंस को बनाए रखना चाहते हैं, तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि 1 सप्ताह का समय है। एसपी साहब और डीएम साहब हमारे निवेदन को सुनिए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजिए। स्पीडी ट्रायल चला करके वहां के थाना प्रभारी जो है सबसे पहले उनको बर्खास्त कीजिए, और एक अनुसूचित जाति के डीएसपी के माध्यम से एसआईटी का गठन करवा करके मामले का जांच करवाइए, और जो भी दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजिए। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको सजा सुनिश्चित करवाइए। अमरज्योति जी, दलितों के नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान जी इसी औरंगाबाद में आते हैं और मिलन समारोह करवाते हैं, लेकिन इस घटना पे कुछ नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए वो लोग हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, मंत्री हैं, हमको उन लोगों से उम्मीद नहीं। आप समाज के लोगों से यहाँ पे खड़े हैं, पूछिए किसी को उम्मीद है क्या उनसे? मांझी जी से उम्मीद है आप लोग को? चिराग पासवान जी से उम्मीद है? उम्मीद किससे है? भीम आर्मी से उम्मीद है कि नहीं है? तो आप सब देख सकते हैं कि हम सब के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सबको उम्मीदें, आखिरी उम्मीद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम है, और इसी उम्मीद के भरोसे बहुजन समाज अपने हक और हुकूक की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं इनको भी औकात बता दिया जाएगा कि जब समाज के दुख में तुम खड़े नहीं हो सकते हो, जब यहाँ दलित की बेटी का हत्या हो रहा है तो तुम चुप्पी साध ले रहे हो, किसी और जाति के बेटी का हत्या हो रहा है तो तुम ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हो। औरंगाबाद में एक घटना हुआ था ना कुछ महीने पहले, मेरा सवाल वही से है अमरज्योति जी कि जब कुछ महीने पहले जब घटना हुआ, उस घटना को बिहार की बेटी बताया जा रहा था। उसके लिए बड़े बड़े नेता, जातिवादी, सवर्ण मानसिकता के जो लोग हैं वो लोग ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि तमाम जातिवादी यहाँ के जो नेता हैं, जो कैंडिडेट रहे हैं और अभी वर्तमान में जो सांसद हैं, अभी वोट के लिए बड़ा गुहार लगा रहे थे भीम आर्मी वालों से, और भीम आर्मी ने आपको मदद भी किया। तो हम पूछना चाहते हैं कि औरंगाबाद के सांसद साहब
पूजा कुमारी के घटना बीते हुए 1 सप्ताह हो गए आज, और अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अगर संसद में भाषण देने से लालू जी की पार्टी तेजस्वी यादव के चरण स्पर्श करने से फुर्सत मिल गया हो तो आ करके पूजा कुमारी को न्याय दिलाने का काम कीजिए, नहीं तो आने वाला 2029 का जब चुनाव आएगा ना, तो यही बहुजन समाज के लोग और भीम आर्मी के लोग आपको जब पलट के जवाब देंगे तो फिर आप न सांसद जाने लायक रहेंगे और न अपना इज्जत बचाने लायक आखिरी सवाल, जब सवर्णों के बेटियों के साथ इस प्रकार का होता है तो 24 घंटे अंडर 14 आवर्स गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन दलितों के साथ होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्यों? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि इस देश में SC ST OBC के जो लोग हैं उनको आज भी इस देश में कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। उदाहरण देख लीजिए कि औरंगाबाद में घटना हो गई, लेकिन इसमें न सरकार के कान में जू रहेगा, न यहाँ के लोकल नेताओं के कान में जू रहेगा, न विधायकों के कान में जू रहेगा। यहाँ भी जिले में एक स्थानीय जो विधायक वो भी दलित समाज से आते हैं, वो भी कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, न उनको कोई असर पड़ा। तो ये हम लोग को सोचने की आवश्यकता है कि भारत को आजाद हुआ 78 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी सरकार और प्रशासन के लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं, अब पिछले 7 से 8 वर्षों में हम सब लोग मजबूती के साथ बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में हम सदन में एकमात्र संसद में भेज करके चंद्रशेखर आजाद जी को अपनी आवाज उठवा रहे हैं। उसी प्रकार से बिहार के आने वाले चुनाव में हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के ताकत से कई लोग नीला गमछा लेकर के सदन में जब विधायक बन करके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो ये शासन प्रशासन और सरकार वाले जो लोग हैं इनको मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे साथ और हमारे समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार पर रोक लगाने के लिए विवश होना।